हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th जो फ्लेमिंगो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पोएट्री सेक्शन है उसकी जो थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसकी क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। और जिसके जो पोएट हैं पाब्लो नेरुदा हैं। और आपको ये पोएम याद ही है कि पाब्लो नेरुदा हमसे कह रहे हैं कि हमें कुछ क्षण के लिए शांत होना चाहिए ताकि हम अपना आत्मनिरीक्षण आत्म परीक्षण कर सकें और इससे हमें बहुत लाभ होगा। ठीक है, पूरी पोयम में वो यही कह रहे हैं कि हमें कुछ समय के लिए शांत रहना है, ठीक है, ताकि उससे हमें नई एनर्जी मिल सके। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, कि 12 तक गिनने और शांत रहने में हमें कैसे मदद मिलेगी। तो देखिए इसका उत्तर है, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल गिव्स अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, कि 12 तक गिनने और उसके बाद शांत हो जाने से हमें टाइम मिल जाएगा और हम अपना आत्म परीक्षण कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है आत्म परीक्षण। इन दिस वे वी कैन रिक्यूपरेट आवर एनर्जी एंड स्टार्ट आवर एक्टिविटीज विथ फ्रेश एनर्जी एंड जील। इस प्रकार हम अपने आप को फिर से तैयार कर लेंगे। रिक्यूपरेट मतलब कि फिर से स्वस्थ हो जाना, तैयार हो जाना, एनर्जी से भरपूर हो जाना, ठीक है। और फिर से हम रिस्टार्ट कर पाएंगे हमारी एक्टिविटी को एक फ्रेश एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ। जील मतलब उत्साह। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ, कि आप क्या मानते हैं कि कवि जो कह रहा है कि भाई हम सब शांत हो जाए, पूरी दुनिया शांत हो जाए, सब कुछ शांत हो जाए, तो क्या वो जो कवि हैं क्या वो टोटल निष्क्रियता या फिर मृत्यु की वकालत कर रहे हैं क्या इस तरह से? तो देखिए इसका उत्तर क्या है, नो, द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। वो ऐसी वकालत नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं कि इसका मतलब मृत्यु है या आप हमेशा के लिए शांत हो जाएं। ही ओनली वांट्स अस टू कीप क्वाइट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि हम कुछ समय के लिए क्या हो जाएं, कीप क्वाइट हो जाएं, एंड सस्पेंड ऑल आवर एक्टिविटीज़ फॉर ए फ्यू सेकेंड्स। और कुछ सेकंड्स के लिए सारे हमारे जो क्रियाकलाप है हम उनको क्या कर दें, सस्पेंड कर दें। इन दिस वे वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स एंड रिस्टार्ट आवर एक्टिविटीज़ विथ फ्रेश एनर्जी एंड जील। फिर से वही लाइन, कि इस तरह से हम अपना आत्म परीक्षण कर पाएंगे और फिर से हमारी एक्टिविटी को नई शुरुआत दे पाएंगे और पूरे उत्साह के साथ दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस डेट द पोएट रेफर्स टू इन द पोम, कि कवि ने जो कविता में सैडनेस शब्द का जो प्रयोग किया है इसका क्या मतलब है, क्यों उन्होंने कहा कि भाई दुखी हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। तो देखिए जरा, व्हेन पीपल डोंट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स, जब लोग खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, और वो खुद को समझने में फिर क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि हम अगर हमारा आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो उदासी आएगी। देन सैडनेस अराइजेस, फिर शुरुआत होती है किसकी, सैडनेस की। द पोएट वांट्स दैट पीपल शुड ओवरकम दिस सैडनेस बाय इंट्रोस्पेक्टिंग देमसेल्व्स। कवि यही तो चाहते हैं कि लोग इस निराशा से बाहर आए। किस प्रकार से आएंगे वो, जब खुद का इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद का निरीक्षण करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम या पोम इज अबाउट, कि कविता का जो शीर्षक है कीपिंग क्वाइट, ये क्या सुझाता है, सुझाव देता है, और ये कविता किस विषय में है। तो देखिए, द टाइटल ऑफ द पोम सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि भाई जो एक साइलेंस, एक मौन का जो महत्व होता है, इसी के बारे में पूरी कविता है। द पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, कविता इस बारे में है कि हम खुद का आत्मनिरीक्षण परीक्षण कर सकें। इट इज आल्सो एन अपील फॉर यूनिवर्सल हारमोनी, ये कविता जो है एक सार्वभौमिक सामंजस्य की अपील भी करती है, कि यानी सब कुछ शांत हो जाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे और उससे विश्व में शांति भी आएगी। अगला क्वेश्चन है, वाई डज वन फील ए सडन स्ट्रेंजनेस ऑन काउंटिंग टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट, कि कोई भी व्यक्ति जब
पूरी दुनिया शांत हो जाएगी जैसा कि कवि कह रहे हैं, तो क्या किसी को जो अजीबोगरीब एहसास होगा वो क्यों होगा? कोई भी व्यक्ति इस अजीबोगरीब एहसास को महसूस क्यों करता है? तो क्यों करेगा? क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी होगा नहीं। तो देखिए, वेन वी कीप क्वाइट फॉर सम टाइम एंड सस्पेंड ऑल आवर एक्टिविटीज फॉर सम टाइम, क्या जब हम कुछ क्षण के लिए अपने काम को रोकते हैं, वी फील ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रेननेस, तब हम अनुभव करते हैं कि एक प्रकार की स्ट्रेंजनेस आ गई है, अजीबोगरीब अवस्था आ गई है ना। द रीजन इज डेट वी आर ऑलवेज सराउंडेड बाई द नॉइस ऑफ मशीन्स, कारण ये है कि हम हमेशा मशीनों का जो शोर होता है उसी से घिरे हुए रहते हैं, और अचानक सब कुछ शांत हो जाएगा तो हमें अजीब तो लगेगा। वेन देर इज नो साउंड, जब कुछ साउंड ही नहीं होगा, वे फील ए सॉर्ट ऑफ स्ट्रेननेस, और इस वजह से हमें उस अजीबोगरीब एहसास की अनुभूति होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, कि किस प्रकार शांत रहना हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करता है या करेगा। कीपिंग क्वाइट हेल्प्स अस टू स्टॉप वार्स, अगर हम शांत रहेंगे तो जाहिर सी बात है युद्ध भी रुक जाएंगे। इन दिस वे इट हेल्प्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू वार्स, और इस वजह से जो युद्ध की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान होता है वो रुक जाएगा। आल्सो इट प्रिवेंट्स डिफॉरेस्टेशन, और इसकी वजह से जब लोग पेड़ काटना भी बंद कर देंगे क्योंकि सबको शांत होना है। और इस प्रकार इन दिस वे वी कैन से डेट कीपिंग क्वाइट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शांत रहने का ही जो एक तरीका है वह उसी वजह से सभी प्रकार के जो पर्यावरणीय प्रदूषण हैं उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझा दिए हैं। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।